तो आपका टिकट जो काटा गया उसकी जगह किसको टिकट दिया गया? देखो जाबिर भाई, टिकट जो दिया गया तो मैं पहले एक असेंबली की बात बताता हूँ। असेंबली के रिजल्ट होने के बाद आसिफ साहब की मीटिंग में हम सब लोग गए थे, उन्होंने मीटिंग बुलाई थी। तो आसिफ साहब के छोटे भाई खालिद हाजी ने एक बात कहा था कि आसिफ साहब जो असेंबली में अपने साथ है उन्हीं को टिकट देना, उन्हीं को साथ रखना। जो असेंबली बात अपने पास आई उनको टिकट मत देना, उनको लात मार के हकाल देना। मगर आज वो खालिद भाई का उसूल भी टूट गया। यहाँ पे हमको जो मालूम पड़ा है उसी गद्दार को जिसने 162 से हराया आसिफ साहब को, उसी को टिकट दिया गया, ऐसी हमको पूरी मालूमात मिली है। इस इलेक्शन के टिकट का जो शेख आसिफ साहब ने फैसला लिए है तो हमको तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी। बहुत ही यानी गलत फैसला ले लिए हो। अभी इसका जो है रिजल्ट बताएगा कि इनको कितना बड़ी इन्हें मिस्टेक कर दिए हो। वार्ड के लोग ही जो तरीके से इनका टिकट काटा गया एकदम धोखे में रखकर, भरपूर इत्मीनान दिलाकर, फिर अचानक से इन्हें दूसरों से जरिए मालूम पड़ा कि भाई इनका टिकट कट गया है। तो यानी ये चीज को लेके वार्ड के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में और बदतन भी हो गए। अच्छा, तो टिकट काटने का बदला लिया जाएगा क्या? नहीं, अभी इनको तो हर हाल में इलेक्शन हमको लड़ाना ही है और जीत के भी इंशाल्लाह लेकर आएंगे। फिर अब क्या फैसला है आप लोगों का? अब हम लोगों का फैसला है कि जो है अब जो भी पार्टी से टिकट मिलेगा उससे लड़ेंगे हम लोग। दूसरी पार्टी से? दूसरी पार्टी से उम्मीदवारी तो करना ही है ना। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। फिर जब पक्की हादी आई तो खाली हाजी से बराबर कांटेक्ट चलता रहा। नवीद खतीब जो अध्यक्ष हमारे उनसे कांटेक्ट चलता रहा। खाली हाजी ने मुझे एकदम 100% आश्वासन दिया कि फारूक भाई तुम लेडीज टिकट पे लड़ो और लेडीज नाम से यादी खरीदो, क्योंकि जो यादी की स्लिप मिलती है कॉर्पोरेशन से कुछ 4200 रुपये के अनकरीब थी। तो वो बहुत ही हमको खर्च जब होता है लगता है, इलेक्शन खर्च का जो हिसाब गवर्नमेंट को देना पड़ता है उसमें बहुत ही लगती, इसलिए वहीं से अगर शुरुआत की जाए तो अच्छा था। खाली हाजी ने खुद आके उन्होंने मुझे यादी दिलाया और मैं यादी लेके फिर लड़ता रहा सब वार्ड में। दोस्तों को जो हमारे दोस्त यादी के स्पॉट उनको काम देता गया, लड़ता गया, मैं काम काज शुरू करता गया। 10 दिन पहले मैंने आसिफ साहब से बात किया, नवीद खतीब से, खाली हाजी से कि मुझे वार्ड में बड़ा प्रोग्राम करना है। तो खाली हाजी ने, नवीद खतीब ने मुझे रोका कि रुक जाओ, साहब बोल रहे रुक जाओ। आसिफ साहब को खुद मैंने मिला, उनसे कहा कि साहब मुझे प्रोग्राम करना है, टाइम दो। तो बोले यार तू 2-4 दिन रुक, मैं तुझे बोलता हूँ, मैं आऊँगा खुद प्रोग्राम में और तुझे प्रोग्राम कर लेना। फिर मेरा भाई फरीद कुरैशी, पप्पू जो नाम से जानते हैं, वो कुछ दिन पहले से मालेगांव इस्लाम पार्टी का सदर बना, वो मीडिया का सदर बना। वो भी बराबर कॉन्टेक्ट करता रहा, उससे भी मैंने कई बार बातचीत करा। तो वो बोले कि साहब से बातचीत होती रहती है, साहब टिकट कहीं कोई मसला नहीं है, तुम लड़ते जाओ। इस तरीके से हमने क्या बराबर मकसद क्या है, मतलब आज मीडिया के सामने आने का मकसद क्या है? फिर लड़ते रहे हम लोग। मगर आज किसी वजह से जब ऐलान हुआ, तो जब वार्ड नंबर 7 में ऐलान हुआ तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो फिर हमको यही लगा टिकट कट गया। तो फिर मैंने 5 बजे तकरीबन मुझे लगा कि बाई ढाई टिकट कट गया। तो मैंने 5:15 बजे खालिद हाजी को फ़ोन लगाया कि खालिद भाई यार मेरा 7 नंबर वार्ड का ऐलान हो गया, टिकट कट गया। खालिद हाजी ने, नहीं यार मुझे तो नहीं मालूम। तो मैंने कहा हाँ भाई देख लो। तो बोले ठीक है बोलता हूँ। मगर कोई उसका फ़ोन आया नहीं। मगर सब चर्चा हो गई, पूरे शहर चल रहा है करम से। मेरे दोस्तों भाइयों ने मुझे फ़ोन किया और ये सरम ब्रेगू 60 में मेरे अपने दोस्तों का एक अदारा है, मैं वहाँ पे बैठा। तकरीबन मैं समझता हूँ 5:30 बजे से अभी तक 2-2.5 हज़ार लोग मुझे यहाँ पे मिलने आए, मिल के गए। यहाँ चाय पानी चल रही है, बातचीत चल रही है, हर किसी से मशवरा कर रहा हूँ। हर एक मुझे बोल रहे भाई आपका टिकट कट गया तो आपको हर हाल में इलेक्शन लड़ना है। तो मैं उनसे मशवरा करते करते अभी 12-1 बजे तक यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मुझे टिकट अब वो नहीं दिया, कट गया। तो ये लोगों ने कहा अगर ठीक है वहाँ से टिकट कट गया मगर तुम उम्मीदवारी के लिए तैयार रहो, हर हाल में फारूक भाई तुमको उम्मीदवारी करना है, तुमको इलेक्शन लड़ना है। किस पार्टी से? तो अभी पार्टी का डिसाइड तो हमने नहीं करे, सब दोस्तों और भाइयों ने बोले हर हाल में लड़ना है और तैयारी फुल रखो। तो मैंने हर हाल में तैयारी फुल रखा हूँ अल्लाह के करम से।
और अल्लाह के करम से हर हाल में मैं इसी वार्ड से, वार्ड नंबर 7 से इलेक्शन लड़ूंगा। या फिर बाद में 2 दिन के बाद मतलब समझौता हो जाएगा, समझा दिया जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे? कोई मुझे समझाया नहीं अभी तक। जब 6 घंटा हो गया तो अभी तक किसी का फ़ोन नहीं आया, आसिफ साहब का नहीं और किसी खालिद हाजी का नहीं। जब अभी तक मुझे कोई समझाया नहीं, मैं उनका फैमिली मेम्बर था, वो मेरे घर के, मेरे अपने भाई, मेरे दोस्त थे, हर एक उनकी पूरी फैमिली के एक बच्चे से मेरे संबंध थे, दोस्तों से संबंध थे। जो अभी तक 6 घंटे से मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया तो अब क्या समझाने आएंगे? अब मेरे वार्ड के लोगों ने, मेरे भाइयों ने, सब ने मेरा हौसला बढ़ाया, सब ने मुझे कहा कि फारूक भाई हम तेरे साथ हैं। तो अब मैं समझने वाला नहीं हूँ, मानने वाला नहीं हूँ कि वार्ड इलेक्शन जो है वार्ड से होता है, पब्लिक से होता है। जब अल्लाह के से पब्लिक मेरे साथ है तो मैं क्यों घर बैठूंगा, चुप बैठूंगा? अब टिकट मैं काटने से पहले कुछ समझाया गया था आपको? नहीं, ये बात तो मैं बोलना चाहता था, भूल गया कि आसिफ साहब जो मेरे अपने भाई थे, मेरे लीडर थे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे यार कभी एक फ़ोन समझाने वाला नहीं किया। हमेशा मेरा कांटेक्ट रहा, बातचीत रही, हम मिलते रहे। हमारी कोर्ट में एक मसले से तारीख चलती रही, आंदोलन किए तो हमने वहाँ मिलते रहे। अभी मुझे कब्रिस्तान में मिले, हर जगह मिले, हर जगह उन्होंने मुझसे कहा कि फारूक भाई तुम जोर में लड़ते रहो, कोई मसला नहीं है। तो मुझे समझाने का एक भी फ़ोन नहीं आया। अभी सुबह 12 बजे तक मैं खालिद हाजी और नवीद खतीब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके साथ था, मैं उन्होंने मशवरा किया, मुझे वार्ड में प्रोग्राम करना है, आसिफ साहब टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो खालिद भाई मैं क्या करूँ? तो खालिद भाई ने मुझे वार्ड में भेजा कि फारूक भाई तुम सेकुलर फ्रंट के नाम से बैनर बनाओ, तुम लड़ो, खाने का प्रोग्राम रखो, मैं मेरे अपने लोगों को भेजूंगा, तुम प्रोग्राम बराबर करो। मैं 12 बजे से निकल के मेरे दोस्तों को लेके पूरे वार्ड में मैं दावत बांट ही रहा था, दावत बांट रहा, कंटिन्यू सबसे मिल रहा था, सब लोगों ने मुझे बोल रहे थे और मैं लड़ने का काम चालू था। मगर 5 बजे मेरे एक दोस्त ने बुला के बोला कि यार एक अजीब सी न्यूज़ आ रही है। तो मैं फिर आके एक जगह रुका, देखा तो जब से एक जगह पे मैं मौजूद हूँ तो मैं हर हाल में इलेक्शन लड़ूंगा को समझाने का टाइम निकल गया। क्या समझाते? अरे मेरे अपने भाई थे, मेरे दोस्त थे तुम, मैं तुम्हारी पार्टी का वर्कर था, अगर तुम मुझे अच्छे पहले भी ऐलान करने से पहले बुलाते, समझाते, बोलते, मगर तुमने नहीं बोला, नहीं समझाया, अगर वो मुझे समझाते तो जरा मान भी जाते थे? एहसास नहीं होने दिया। आपको अगर समझाया जाता तो आप मान जाते थे? देखो उस वक्त तो कैसे समझाते, कैसा बोलते, उस वक्त की बात थी। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई समझाने का, समझने का रोल अब बाकी नहीं रह गया है। एक बार टिकट मतलब नहीं दिया तो सीधा पार्टी छोड़ देने का, 4 बार आपको उम्मीदवारी तो दी गई ना? तो जाबिर भाई आप बहुत सही बोल रहे हो, 4 बार उम्मीदवारी उन्होंने दिया, मुझे अपना भाई जैसा रखा, घर में रखा, दिल में जगह दिया, मैंने भी उनको बहुत चाह रहे, उनका काम था मुझे बुला के समझाते, बोलते तो सही। हो सकता है उस वक्त कुछ फैसला होता था, फिर मैं मेरे भाइयों को वार्ड को याद करता था कि देखो आसिफ साहब इतने बड़े मास्टर के लीडर है, मुझे समझाने आए, बोले तो आप फैसला करो। उस वक्त घर के लोग जो फैसला करते तो घर के फैसले में भी शामिल रहता। अब घर के लोग मुझे खुद बोल रहे हैं क्योंकि मेरी तैयारी भरपूर फुल थी, हर तरीके से तैयारी थी। तब मुझे घर के लोग और मेरे दोस्त, अपने भाई देखो यहाँ इतने बैठे हुए, वो समझा कि आपको लड़ना है तो मैंने फैसला हर हाल में कर लिया, मुझे लड़ना है। उनको तुमको टिकट नहीं है, तुम मेहनत मत करो। आज वो शुरू से लगा है, आज 2007 से लगा है। तो 4 बार तो दिए ना? हाँ दिए, मगर फिर अभी भी तो जो है नहीं देना था, तो आश्वासन नहीं देना था, नहीं तो वजह बताना था क्यों नहीं दे रहे ऐसा। तो आप सब लोग मतलब जाएंगे क्या उनके पास मतलब? हम लोग तो कल भी जाने के लिए तैयार थे। कल हम लोग जो है ना शाम में, आज कल 4 बजे जाने वाले थे, तो हाँ आज जाने वाले थे, तो उसकी वजह से जो है इनको रोक दिया गया कि यार मीटिंग है, एक दिन लेट करो, और जो है वहां जाने वाले थे तो वो भी एक दिन लेट करो, नहीं तो हम लोग आज जाने वाले थे साहब के पास। जाबिर भाई, सलीम, मुजम्मिल भाई, जो आपने अभी मेरे दोस्तों से पूछा कि क्या आपने कभी गए क्या, तो मैं आपको बोलते हुए चूक गया। जब मैं कल से राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीद खतीब से टाइम ले रहा था आसिफ साहब का कि नवीद भाई मुझे आसिफ साहब से टाइम दिला दो, मेरे वार्ड के लोग बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान कर रहे हैं कि आसिफ साहब से मिलना है, इस वार्ड का ऐलान क्यों नहीं कर रहे? टिकट तो हमको मालूम था कि हमारा टिकट अलहमदिल्ला है, ऐलान करो, ऐलान करो, बहुत दिक्कत आ रही है, घूमते घूमते हर घर जा रहा हूँ, दिक्कत आ रही है। और नवीद भाई ने मुझे ये बोला कि मैं सुबह सुबह मुझे फ़ोन करना फारूक भाई, मैं टाइम लेके देता हूँ। मगर मैंने सुबह भी किया और एक मेरा दोस्त और है उसने भी किया, मगर उन्होंने कोई टाइम दिया नहीं। फिर वो जहाँ बैठे थे वहाँ मुझे बुलाए कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ पे मुझे खालिद हाजी भी मिले और नवीद भाई भी मिले और भी परिवार के सब लोग थे। वहाँ मेरी हंसी मजाक भी हुई। तो खालिद हाजी और नवीद खतीब से मैं अलग हक के बातचीत किया, उनको बोला कि मेरे वार्ड के लोग अभी 4 बजे आना चाहते हैं सब लोग, कि हमारे वार्ड का डिक्लेयर करो। तो उन्होंने मुझे कहा कि फारूक भाई देखो आसिफ साहब ठीक जगह से मिल नहीं पाएंगे, तो तुम अभी 4 बजे जो लाने वाले मत लाओ, तुम जो बड़ी मीटिंग का प्रस्ताव रखे वो मीटिंग तुम आगे बढ़ाओ।
तो खालिद हाजी और नवीद तदीब के बोलने पे खुद मैं मीटिंग को आगे बढ़ाया। शनिचर के दिन मैं तकरीबन अभी 1000-2000 लोग को बोल चुका हूँ। 12 बजे से 5 बजे तक मैं हर तरफ गली गली जाके, मेरे दोस्त गवाह है, कुछ लोगों ने मेरा फोटो खींचा है। तो मैं मीटिंग बोल रहा था, सेकुलर मालेगांव सेकुलर फ्रंट के नेतृत्व में मीटिंग कर रहा था। 2000 लोगों की खाने का ऑर्डर भी दे दिया हूँ। खाने के साथ मीटिंग थी। मंडप वाले को बोला, टीएम स्कूल में परमिशन लेने गया। टीएम स्कूल के गवाह, स्कूल की आज छुट्टी थी, उसके बावजूद स्कूल का कमरा खोला हुआ था। वो सर ने मुझे मैं फोन किया तो मुझे बुलाए कि भाई स्कूल में आओ। स्कूल में किया, टीएम बुक किया, रूल रेगुलेशन तय किया वहाँ पर मैंने। और पार्टी की तरफ से जो है रहमत पठान साहब पार्टी का काम कर रहे हैं। मुझे खालिद हाजी ने उनकी जवाबदारी भी दिया कि पठान साहब तुम फारूक भाई के वार्ड का परमिशन मीटिंग का ला दो। तो मेरा परमिशन भी दाखिल हो चुका है, खाने का ऑर्डर भी मैंने दे चुका हूँ। बोर्ड वाले के यहाँ पे डिजिटल को मैंने फ़ोन किया, वहाँ मैंने बोर्ड बनाने भी गया तो मुझे मिले नहीं। फिर उसका 6 बजे मुझे फ़ोन आया तो मैं फ़ोन उठाया नहीं, तो मुझे बैनर ही बनाना था। मैं पूरी तैयारी से लगा हुआ था। आपके भाई फारूक कुरैशी को इस वार्ड से उम्मीदवारी नहीं दी गई है, तो आप क्या फैसला लेने वाले? अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लाम पार्टी का सोशल मीडिया का सदर था, शहरी सदर था। मेरे बड़े भाई फारूक कुरैशी को टिकट नहीं दिया गया, तो मैं भी इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दूंगा। कल हमारे पार्टी के जो सदर साहब हैं नवीद खतीब साहब, उनको राइटिंग में लिख के मैं अपनी सदारत से वापस हो जाऊंगा और मैं फारूक कुरैशी साहब के साथ रहूंगा। जहाँ मेरे भाई, जहाँ मेरा खानदान, में वहाँ रहूँगा। मतलब टिकट नहीं दिया गया तो आप पार्टी छोड़ देंगे? बात ऐसी है, टिकट देने से पहले अगर नहीं देना था तो आसिफ भाई ने कम से कम हमको 10 मिनट बैठा के बात तो कर लेना चाहिए थी यार, हमको टिकट देने की नहीं वजह क्या है। ये हमसे आज 8 दिन से मैं कंटिन्यू साहब को फ़ोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन आसिफ भाई ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। आज 12 बजे तक खालिद हाजी ने मतलब बोला क्या तुम्हारा टिकट है, हाँ। वार्ड में लगो, और उसके बाद 4 बजे हमें हमारा नाम कट जाता है। तो हमको कम से कम जो बोलते हैं ना, गैस पे रखा गया हमारे साथ। हमको कंटिन्यू गैस पे रखे साहब ने, जबकि हमको ये उम्मीद नहीं थी। 30 साल वर्कर हूँ मैं शेख रशीद साहब का। मेरी पहली उड़ाई थी 1995 मैंने रशीद साहब को दिया था साइकिल निशान पे, और आज हमारे साथ ये हुआ, नाइंसाफ़ी किया गया हमारे साथ। तो ऐसी पार्टी और ऐसे लीडर के साथ मैं रहना नहीं पसंद करूँगा। अच्छा, तो किस पार्टी में जाएंगे आप? देखो, अभी जो भी लोग हमारे लोग फैसला करेंगे, बड़े बड़े भाई हैं हमारे वार्ड के लोग हैं, क्योंकि 18 साल से हम इस वार्ड में हैं, मेहनत कर रहे हैं। लोग हमारे अपने हैं, हम पराए हैं, जो भी है हमारा यहाँ कुछ ना कुछ है। शेख रशीद साहब ने 2007 में हमको यहाँ पहली बार लाया था। खलील दादा की थी, उनकी मेहनत थी, हमने यहाँ दो चुनाव जीता फारूक भैया ने, इन लोगों की मोहब्बत से। 2007 में हम 21 वोट से हारे थे यहाँ पे। 21 वोट से बोले तो कांग्रेस को यहाँ लोग कोई वोट देना पसंद नहीं करता था, और उस वक्त हम 21 वोट से हारे थे। फिर 2012 में अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि शान हिंद हारी थी यहाँ से 1200 वोट से। तो जब तक पार्टी आपको टिकट देते रहेंगे आप पार्टी में रहेंगे, जिस दिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया पार्टी छोड़ देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 30 साल मोहब्बत थी ना, यहाँ टिकट का कोई विषय ही नहीं था। टिकट नहीं देना था तो कम से कम तसल्ली तो देना था, तो आप मान जाते थे? मान जाते थे इंशाल्लाह। लेकिन हम जो हमारा लीडर है वही हमको रिस्पॉन्स नहीं दिया।